to start our new poem from our Beehive book, that is On Killing a Tree, written by Jeev Patel. So this poem written by Jeev Patel is very interesting poem, and as the title On Killing a Tree clears itself, that it is a poem that defines that what happens when we kill a tree. When human beings kill a tree, what happens to that particular tree that is being cut by human beings. ठीक है, तो क्या होता है जब उस ट्री को कट किया जाता है, जब ह्यूमन बीइंग उस ट्री को कट करते हैं तो होता क्या है एक्चुअल में. तो हम इसके बारे में रीड करेंगे एंड देखते हैं कि क्या होता है, कैसे एक जब ट्री को काटा जाता है तो उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं. तो इस पोइम के थ्रू पोइट हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि एक जो ट्री है जब उसे काटा जाता है तो वो भी, उसको भी हर्ट होता है. वो ट्री भी एक लिविंग चीज़ है, तो वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है. जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को जब कुछ चोट लगती है, थोड़ा सा भी वुंड होता है तो उसको जैसे हर्ट होता है, सिमिलर वे में ट्री को भी वैसे ही हर्ट होता है. तो वो पूरे डिटेल में बता रहे हैं, उन्होंने पूरा डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि ट्री को कैसे काटा जाता है, कैसे ह्यूमन बीइंग्स उसको काटते हैं और उसको कैसे हर्ट होता है. पूरे तरीके से उन्होंने ये चीज़ बताई है और मतलब काफ़ी सेंसिटिव पॉइंट है ये, काफ़ी सेंसिटिविटी से उन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब करी है कि अगर आप ट्री को कट कर भी देते हो, आपने सपोज एक ट्री को कट कर भी दिया, लेकिन मेयर कटिंग इज़ नॉट इक्वल टू किलिंग. उससे वो ट्री मरता नहीं है, मर नहीं जाता. आपने कट तो कर दिया उसको, लेकिन वो मरता नहीं है. मारने के लिए उस ट्री को और भी प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, और भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर. तो हम इस पोइम का रीड करेंगे बच्चे और देखते हैं कि पोइट ने कैसे इलेबोरेट किया है इस पोइम को, कैसे बताया है ट्री की कटिंग के बारे में. तो बच्चे उससे पहले हम लोग पोइट के बारे में जानते हैं, जीव पटेल के बारे में जानते हैं. वो जीव पटेल लिव्स इन मुंबई एंड प्रैक्टिसेस मेडिसिन्स, और उन्होंने काफ़ी पोएम्स और प्लेज लिखे हैं इंग्लिश में, और इनकी पोएम्स जो हैं अपीयर्ड इन द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में इलस्ट्रेट होती हैं. तो अब हम लोग इस पोएम को आगे कंटिन्यू करते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या कहा है पोइट ने. यस, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. ठीक है, अब यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं बहुत टाइम लग जाता है एक ट्री को किल करने में, मारने में, एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से. बेटे ये आप देख रहे हो, जैब ऑफ नाइफ मतलब एक सडन रफ और हल्के से हिट से, जैसे ये आपको दिख रहा है कि ये कैसे वो उसको कट कर रहे हैं, एक सिंपल नाइफ से उसको हिट कर रहे हैं. तो कह रहे हैं कि एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ से, आप अगर सिर्फ एक नाइफ से उसको कट कर देते हो, उसको यहाँ से काट देते हो, तो उससे ट्री मरता नहीं है. मियर कटता है लेकिन वो मरता नहीं है. ठीक है, जैब का मतलब क्या होता है, जैब का मतलब होता है सडन ब्लो, सडन रफ ब्लो, सडन रफ ब्लो मतलब एक छोटी सी हिट से आपने इसको यहाँ से काट दिया, सपोज दैट नाइफ से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा ट्री, नहीं मरता है वो ट्री. तो मतलब पोइट ने यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया है पूरे ट्री की ग्रोथ का, कि कैसे ट्री की ग्रोथ होती है, कैसे वो बढ़ता है, और एक आपके मेयर कटिंग से, एक सिंपल हिट से वो पूरा तरह मरता नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. अब भाई ट्री का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि भाई वो जो ट्री है वो कैसे ग्रो होता है, उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है, पूरा प्रोसीजर यहाँ पे हमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है. स्लोली उसकी ग्रोथ होती है. वो क्या करता है, अर्थ में से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, अर्थ के अंदर से निकलता हुआ, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसकी क्रस्ट से जो उसको फीड मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. ठीक है, इन सब को कंज्यूम करता है और धीरे धीरे उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है ट्री की. मतलब ऐसे ही नहीं बड़ा हो गया वो ट्री, उसको टाइम लगा. एंड एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और बहुत सारे ईयर्स की सनलाइट उसने ली है, इतनी सनलाइट उसे मिली है उस ट्री को, एयर मिला है, वाटर मिली है. एंड आउट ऑफ अस लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और वो क्या करता है अपने लेप्रस हाइड, लेप्रस क्या होता है बच्चा, लेप्रस आप यहाँ पे ये लगाओ, लेप्रस है उसकी डिसकलर्ड बार्क, जैसे एक ट्री होता है उसकी जो बार्क होती है वो डिसकलर्ड होती है, कहीं से कैसे कलर की, कहीं से कैसे कलर की. और लेप्रस एक लेप्रेसी एक बीमारी होती है, एक टाइप की डिसीज़ होती है जिसमें स्किन डिसकलर्ड हो जाती है, पैचेस हो जाते हैं स्किन में, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इस तरीके के. ठीक है, तो वैसे ही वो क्या करता है ट्री, अपनी किस्म से ग्रो करता है, लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, अपने अंदर से ही वो क्या, उसके अंदर से
डिसकलर्ड बार्क में से क्या करती हैं, उसके अंदर से लीव्स स्प्राउट होते हैं, लीव्स ग्रो होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, आपने जहाँ से काट भी दिया उसको, सपोज दैट काट दिया, अब क्या होगा, इतनी टाइम की उसको फीडिंग मिलेगी, इतने टाइम के वाटर और इतना टाइम का एयर सब कुछ मिलेगा, तो उसकी जो वो बार्क है उसके अंदर से नए ट्रीज निकलने, मतलब स्प्राउट होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ब्रांचेस में से ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो वो बता रहा है कि ट्री को ऐसे मारना ईजी नहीं है, ट्री की जो असली पहचान है वो क्या है, उसकी रूट्स हैं। तो जब आपने उसकी रूट्स ही नहीं निकाली तो सिंपल जैब ऑफ नाइफ उसका कुछ भी नहीं कर सकता। उसका प्रोसेस, उसका ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी है, बड़े धीरे धीरे वो ग्रो हुआ है। इतने सालों की सनलाइट से, इतने सालों को उसको फीड किया गया है, इतने उसको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, मतलब अर्थ में से उसको इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं जिससे कि वो ग्रो हो रहा है। अपनी लेप्रस हाइट, लेप्रस मैं आपको बता चुकी हूँ, लेप्रस का मतलब क्या है, डिसकलर्ड उसकी जो बार्क है, डिसकलर्ड बार्क, लेप्रस मीन्स डिसकलर्ड बार्क, ठीक है। जो उसकी जो डिसकलर्ड बार्क है उसके अंदर से क्या निकल रहे हैं, उसकी स्प्राउट कर रहा है, वो लीव्स को स्प्राउट कर रहा है, ठीक है। तो क्लियर होगी बच्चे बात आपको, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया। तो इस स्टैंजा में पोइट हैज़ डिस्क्राइब द फुल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ ट्री एंड दैट इज़ स्लो एंड स्टडी, जो कि कैसा है, बड़ी धीरे धीरे आराम आराम से उसकी ग्रोथ होती है। वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को अर्थ में से और ग्रो होके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊपर ऊंचा खड़ा हो जाता है कि उसको काटना, उसको किल करना ईजी नहीं है, पोइट ने हमें बताया है, ठीक है। और फिर से अगर आपने जहाँ पे उसको जैब मारा भी सही, कहीं से कट मारा भी सही, तो वहीं से ही क्या होते हैं, फिर से नए लीव्स उसकी ब्रांचेस में से स्प्राउट होने शुरू हो जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट। अब पोइट क्या कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं मियर हैकिंग और चॉपिंग से, हैकिंग एंड चॉपिंग क्या होता है बच्चा, कि रफली हम उसको अगर कट कर दें, रफली ऐसे ही उसको कट कर दें, हैकिंग एंड चॉपिंग मीन्स रफ, cut roughly by striking heavy blows. Write down, cut roughly by striking heavy blows, मतलब मियर कटिंग करने से, ऐसे ही कट मार देने से वो नहीं मरेगा, अलोन वुडन डू इट, उससे नहीं मरेगा वो ट्री, नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही इससे ज़्यादा पेन होगी। इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, आप यस तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ना ही उससे ज़्यादा पेन होगा, ना ही कुछ वो मरेगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जहाँ से आप उसको काटोगे, जहाँ से उसको काटोगे उसके, जैसे कि यहाँ पे जो पोइट है उन्होंने इसको ट्रीज़ को ह्यूमन से कंपेयर किया है, कि जैसे ह्यूमंस के अंदर लाइफ होती है वैसे ही ट्रीज़ के अंदर लाइफ होती है। जब ह्यूमन बींग्स को कुछ कट लग जाता है या फिर चोट लगती है तो उसमें से ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होती है। सिमिलरली जब आप ट्री को कट करोगे, कहीं से काटोगे, तो उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगी, वो भर जाएगी, ठीक है ना, वो रिकवर हो जाएगी। फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, ट्विग्स होती है छोटी छोटी टहनियाँ, और ग्राउंड में से फिर से क्या निकलनी शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी टहनियाँ निकलनी, छोटी छोटी फिर से टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा, मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और जो छोटी छोटी सी बॉज उसकी ब्रांचेज हैं वो क्या हो जाएंगी, वो फिर से राइज करनी, उसके अंदर से छोटी छोटी सी टहनियाँ निकलनी, छोटे छोटे से लीव्स स्प्राउट होने शुरू हो जाएंगे। अगर उसको अनचेक्ड रखा गया, उसको चेक नहीं किया गया, और वापस से वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अपने पुराने वाले साइज़ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा वो ट्री। क्लियर होगी बच्चे बात। तो यहाँ पे पोइट ने क्या एक्सप्लेन किया है, पोइट ने यही एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ उसकी जो ब्लीडिंग बार्क है, आपने जो कट मारा उस ट्री के ऊपर, आपने जो कट किया यहाँ पे ट्री को, तो उसके अंदर से जो एक लिक्विड सा निकलता है, वो जो उसका सैप, जो वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है जब आप ट्री को कट करते हो, तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम में हील हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और छोटी छोटी सी कर्ल ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी लीव्स निकलनी, स्प्राउट होनी शुरू हो जाएंगी। कहाँ से, उसकी बॉज में से, उसकी ब्रांचेज में से, छोटी छोटी ब्रांचेज में से टहनियाँ, छोटी छोटी लीव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर उसको अनचेक रखा गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो वो पूरी की पूरी तरह एक्सपेंड कर जाएगा, अपने फॉर्मर साइज़ पे, अपने पुराने वाले साइज़ पे आ जाएगा। तो मतलब टाइम नहीं लगेगा उसको दोबारा से ग्रो करने में, ठीक है बेटे। यस, आगे क्या कहते हैं पोइट, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। पोइट कहते हैं नहीं, ऐसे ट्री नहीं मरेगा, उसकी जो रूट है, उसकी जो जड़ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा उस एंकरिंग अर्थ में। एंकरिंग अर्थ का मतलब क्या है, जो कि जिसने उसको पूरी तरह से पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटे, जैसे कि अर्थ होती है, धरती होती है, वो क्या करती है, ट्री को पूरी तरह से जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है। तो वो कहते हैं, पोइट कहते हैं कि नहीं मरेगा ऐसे ट्री जब तक
उसकी रूट को धरती से बाहर नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना, वो तब तक नहीं मरेगा प्रॉपर तरीके से। आगे देखते हैं पोइट क्या कहते हैं। इट इज़ टू बी रॉप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली। उसको रस्सियों से बांध के बाहर निकालना पड़ेगा, उस ट्री को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा, स्नैप आउट करना पड़ेगा, चॉप आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट पूरी की पूरी तरह से उसको हमें ट्री को बाहर निकालना पड़ेगा अगर हमें उसे ट्री को मारना है तो। सिंपल आपके जैब ऑफ नाइफ से वो ट्री नहीं मरने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उसको अर्थ की केव में से, अर्थ की जो गुफा में वो जो घुसा हुआ है पूरी तरह से नीचे जमा हुआ है, उसके अंदर से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, जैसे ही आप उसको उसमें से बाहर निकालोगे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होएगी, बाहर एक्सपोज होगी। द सोर्स, उसका सोर्स जिससे वो बंधा हुआ है वो एक्सपोज होगा, जो कि वाइट और वेट है। जैसे कि आप देखते हो बच्चे, नीचे रूट्स होती हैं, जो नीचे का जो पार्ट होता है ट्री का बिल्कुल, वो बिल्कुल वाइट और वेट, थोड़ा गीला गीला होता है, और वही उसका सोर्स है, वही उसकी स्ट्रेंथ है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है, जो उसको जकड़ के रखा हुआ है, और इतने सालों तक उसी ने ही उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है, ठीक है। तो वो ट्री यही कह रहे हैं पोइट हमें, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, उससे ट्री को अलग नहीं करोगे, तब तक वो ट्री नहीं मरेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है रूट्स, ट्री के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ट्रीज़ के, वो छुपे हुए हैं उस धरती के अंदर काफ़ी सालों से वो उस धरती के अंदर छुपे हुए हैं, ठीक है। यही है जो उसका सोर्स है, यही है जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट पैरा में देखते हैं पोइट क्या कह रहे हैं। देन द मैटर ऑफ scorching and choking in sun and air, browning and hardening, twisting, weathering, एंड देन इट इज़ डन। फिर उसके बाद जब आपने उस ट्री को कहाँ से निकाल दिया, उस ट्री को आपने उसके अंदर से निकाल दिया है, अब उसकी रूट से अलग कर दिया है, तो अब उसके बाद क्या होगा, स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग मतलब उसका जो डाइंग प्रोसेस है, वो जो मतलब अब उसका यहाँ पे ट्री का जो डाइंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब वो क्या होगा, जब इसके अंदर से बाहर निकल गया, अब क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा ड्राई हो रहा है, सूखता जा रहा है। जब उसको आपने अपरूट कर दिया, ट्री को उसकी रूट्स से अलग कर दिया, उसकी धरती से जहाँ पे उसकी रूट्स थी, उसकी स्ट्रेंथ थी, उससे अलग कर दिया, अब वो क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू कर देगा, ठीक है, ड्राई होना शुरू हो जाएगा। स्क्रॉचिंग एंड चॉकिंग का मतलब क्या है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री का ड्राइंग अप होना शुरू हो जाएगा जब उसको अपरूट कर दिया गया है अर्थ में से। सन के अंदर और एयर के अंदर वो क्या होगा, बिल्कुल सूखता जाएगा, ब्राउनिंग होता जाएगा और हार्ड होता जाएगा पूरी तरह से, और ट्विस्ट और बिल्कुल मुरझाता जाएगा, विदर करते जाएंगे, उसके जो लीव्स हैं वो विदरिंग होते जाएंगे। विदरिंग का मतलब बिल्कुल मुरझाते जाएंगे, और उसके बाद पूरी तरह से वो ट्री मर जाएगा। विदरिंग का मतलब मुरझाते जाएंगे, क्लियर हो गई बात। और देन इट इज़ डन, और उसके बाद वो ट्री पूरी तरह से मर गया। अब ये है पूरा प्रोसेस ट्री की किलिंग का। सिंपल जैब ऑफ नाइफ उसको कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे पोइट हमें यही बता रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल कर रहे हैं कि तुम ट्री को मत मारो, ट्री भी लिविंग है, ट्री भी इंसान की तरह लिविंग है, और उनको भी मारना, उनको भी हर्ट होता है, और सिंपल आपके जैब ऑफ नाइफ से वो नहीं मरता है। क्लियर हो गई बच्चे बात। नाउ लेट अस कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम and the rhyme scheme followed in this poem. Yes, first of all, let us know that the rhyme scheme, if there any, followed in this poem. As we have seen that there is no rhyme scheme followed. The poem is written in free verse. You can check it. The last words of the first stanza and the next and the third and fourth stanza also, that there is no particular rhyme followed. So the poem is written in free verse. ठीक है बच्चे, तो पोइम जो है हमारी फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई, नो राइम स्कीम इज़ फॉलोड, ठीक है। फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स होता है बच्चा जिसमें कोई भी रिदम, कोई भी राइम फॉलो नहीं की जाती, और फ्री वर्ड्स में पोइट ने इस पोइम को लिखा है। अब आ जाते हैं हम लोग पोइटिक डिवाइस के ऊपर। तो सबसे पहले पोइटिक डिवाइस यहाँ पे यूज़ हुई है बच्चे एंजबमेंट। एंजबमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एंजबमेंट इज़ अ पोइटिक डिवाइस वेयर नो पंक्चुएशन मार्क इज़ यूज्ड व्हेन द लाइन कंटिन्यूज टू 2 or 3 सेंटेंसेस, ठीक है। लाइन कंटिन्यू कर रही है 2-3 सेंटेंसेस तक, और कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं किया गया। आप यहाँ देख सकते हो बेटा, येस, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। ये पूरा सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे आके पंचुएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोमा है हमारी बुक में, तो नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल
डू इट। तो यहाँ पे हमारी एन्जॉयमेंट हो गई और पूरी पोइम के थ्रू ये एन्जॉयमेंट रन कर रही है। पूरी पोइम में ये हमारी एन्जॉयमेंट है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एन्जॉयमेंट कहाँ कहाँ यूज़ की गई है। हर एक स्टैंजा में आपको एन्जॉयमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस की अगर मैं बात करूँ इसमें बच्चे, तो यहाँ यूज़ की गई है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, लाइक और एज यूज़ ना करके हम लोग ऐसी चीज़ों में कंपेयर कर डालते हैं जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है और डायरेक्टली वो चीज़ बोल देते हैं। एज यू हैव सीन हेयर इन द फर्स्ट स्टैंजा, लेप्रस हाइड। आपने देखा यहाँ पे गिवन है लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड यहाँ पे पेड़ की ट्रंक का कलर जो है वो एक लेपर की स्किन की तरह है। जैसे कि एक लेपर की स्किन क्या होती है, डिसकलर हो जाती है, कहीं से कैसा कलर कहीं से कैसा कलर। तो वो पेड़ की जो बाक है, स्किन है, उसका कलर भी कैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है, डिसकलर्ड है। दैट्स वाई उसको क्या बोल दिया, लेप्रस हाइड बोल दिया। हाइड का मतलब यहाँ पे स्किन है, ठीक है, बिल्कुल उसकी भी कलर, बाक का कलर कैसा है, स्किन कैसी है, डिसकलर्ड है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, मेटाफर यूज़ हुई है बेटे, ठीक है। मेटाफर एक और जगह पे यूज़ हुई है बच्चा, आपके सेकंड स्टैंजा में देखिए आप। सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे पोइट ने बोला है ब्लीडिंग बाक। ब्लीडिंग बाक डायरेक्ट नहीं बोला कि उसकी भी ब्लीडिंग हो रही है, उसका सैप निकल रहा है, वो जो लिक्विड निकल रहा है, जस्ट एज ब्लड करके नहीं बोला उसने, लाइक या एज ने यूज़ कर दिया, सीधा ही बोल दिया ब्लीडिंग बाक की उसकी जो बाक है वो क्या कर रही है, ब्लीड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हुई है, हमारी मेटाफर यूज़ हुई है, ठीक है बच्चे। एक तो यहाँ मेटाफर, और सेकंड चीज़ यहाँ पे हमारी मेटाफर के साथ साथ एलिट्रेशन भी है। एज यू कैन सी दैट बी आर कॉन्सोनेंट बी इज़ प्रोमिनेंट हेयर, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारी एक और कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हो गई, एलिट्रेशन, ठीक है बेटे, एलिट्रेशन भी यहाँ पे यूज़ हो गई। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है रिपीटिशन। आप थर्ड स्टैंजा में देख सकते हो, थर्ड स्टैंजा में पोइट बार बार यूज़ कर रहे हैं पुल्ड आउट ऑफ द ट्री, एंड फिर से उन्होंने आगे फिर यूज़ कर दिया पुल्ड आउट। तो पुल्ड आउट वर्ड उसने बार बार यूज़ किया, तो यहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस यूज़ होगी रेपिटिशन, ठीक है। और लास्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज़ की गई है, फिर से हमारी एन्जॉयमेंट आई है। सॉरी, एन्जॉयमेंट तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, लास्ट में फिर से आपकी एलिट्रेशन देखने को मिलेगी बच्चे, लास्ट सेकेंड स्टेंजा में ही, इसी में ही, एज यू हैव सीन हियर, just wait a minute, yes here it is, white and wet, WW, यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट WW प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, एलिट्रेशन यूज़ हुई है, ठीक है बच्चे। तो ये थे हमारी पोइम ऑन किलिंग अ ट्री। आई होप दिस पोइम इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड द लिटरेरी डिवाइसेस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो बच्चे लाइक करना वीडियो को एंड चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।